पुलिस और खुफिया तंत्र को सोनम वांगचुक के बारे में सारी बातें नई जानकारी तब मिली जब लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। हम तो यही जानते थे कि भारतीय सेना के लिए सोलर हीटर, मिलिट्री टेंट और आइस स्तूप के आविष्कारक हैं और उन्होंने सरकारी कॉलेज जो बेकार हो चुके हैं, जहां पढ़ाई न के बराबर हो रहा हो, उन कॉलेज के बच्चों के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से विद्यालय बनवाया। ऐसे लोगों को देशद्रोही एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज होता है। आप लोग उनके लिए आवाज उठाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र ऑफिशियल ज्ञान पे। आज हम बात करने वाले हैं कि लद्दाख में हिंसा हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ के सोनम वांगचुक, जिन पर आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म का किरदार आधारित था, इन दिनों लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर चर्चा में है। आंदोलन हिंसक होने के बाद सरकार ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया, उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सोनम वांगचुक के बारे में कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उनके डिजाइन किए आइस स्तूप में -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी महीनों तक पानी रहता है। उनके स्कूल में उन बच्चों को दाखिला प्राथमिकता मिलती है जो सरकारी स्कूल में फेल हुए हैं। फार्म स्टेज लद्दाख नाम की परियोजना शुरू की, जिसके तहत पर्यटक स्थानीय परिवार के साथ रह सकते हैं। इस परियोजना का संचालन महिलाएं करती हैं। 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेस सम्मान भी मिल चुका है। भीषण गर्मियों में पानी की उपलब्धता के लिए आइस स्तूप की संरचनाएं विकसित की, जिनमें -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में कई महीनों तक पानी रहता है। उनके ऊपर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हो। आइए वहाँ की घटनाओं के बारे में जानते हैं। लद्दाख में हिंसा भड़कने के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज है और हिंसा भड़काने का आरोप है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग करने के बाद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं, सोनम को लद्दाख से दूर जोधपुर की जेल में रखा गया है। सोनम को 4 साल से निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें पाकिस्तानी जासूस लद्दाख में कैसे घूम रहा था। लद्दाख हिंसा भड़काने के बाद पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सोनम को लद्दाख से दूर जोधपुर के जेल में रखा गया है। उन पर हिंसा भड़काने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसी बीच उनकी पत्नी गीतांजलि ने सोनम की तरफ से सफाई पेश की है। उनका कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक उनका कोई
अता पता नहीं है, न ही उनसे कोई बात हो पाया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़े सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन पर आरोप लगे हैं, सोनम पर आरोप है कि भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया और लेह में हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि सोनम वांगचुक की पत्नी के अनुसार सोनम वांगचुक ने 4 साल पहले जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा देने और उनकी 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग शुरू की थी, तभी से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जांच एजेंसियां कई बार हमारे घर का दरवाजा खटखटा चुकी है। बीजेपी सरकार के अधिकारी बार बार हमारे 2 एनजीओ में आने वाले विदेशी फंडिंग पर सवाल खड़ा करते हैं। सोनम वांगचुक के 2 एनजीओ चलते हैं। सोनम के एनजीओ पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। बता दें कि लद्दाख में सोनम वांगचुक के 2 एनजीओ चलते हैं। पहले का नाम एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख हेल और दूसरे का नाम स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सेकमोक को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के तहत लाइसेंस दिया गया था। हालांकि लद्दाख हिंसा के बाद पहले हर हफ्ते इस एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि का कहना है कि बीजेपी को सोनम वांगचुक के द्वारा सपोर्ट भी किया गया था। सोनम ने खुद बीजेपी को वोट दिए और पिछले चुनाव में उन्हीं के सांसद जीते थे। उन्हें सत्ता में लाने के लिए सब ने समर्थन दिया, लेकिन वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सके। 6ठी अनुसूची से लेकर लद्दाख में विधानसभा का गठन तक नहीं किया गया। सोनम वांगचुक पर पाकिस्तानी कनेक्शन होने का आरोप भी लगा। उनकी पत्नी ने सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से कनेक्शन पर जवाब देते हुए कहती हैं कि अगर यह सच है तो फिर यह गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी नाकामी है। पाकिस्तान का कोई जासूस यहाँ घूम रहा था तो गृह मंत्रालय अब तक क्या कर रहा था? वो अपने काम में विफल रहे। मुझे उनसे जवाब चाहिए। सोनम वांगचुक के हम सबको मिलकर सोनम वांगचुक का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।